नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल महिमा भक्ति ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। तो आप लोग को बता दूं कि जैसे सोमवती अमावस्या पड़ रहा है, तो अमावस्या के दिन हमें बाल धोनी है, क्योंकि दरिद्र को जब हम अपने घर से निकालते हैं दिवाली के अगले दिन, तो बाल धोना एकदम अनिवार्य है। तो बाल कैसे धोएं, कब धोएं, और अमावस्या तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, और स्नान दान की अमावस्या कब है, व्रत की अमावस्या कब है, सब कुछ मैं आज इस वीडियो में बताऊंगी। तो ध्यान से सुन लीजिएगा। और दिवाली से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें, जैसे कि दिवाली के दिन क्या आप लक्ष्मी जी की आरती गा सकते हैं या नहीं, और लक्ष्मी जी की पूजा में आप घंटी बजा सकते हैं या नहीं, और घर में बच्चा हुआ है तो क्या आप घर में पूजा पाठ कर सकते हैं या नहीं, मासिक धर्म में पूजा कैसे करें, दिया जलाएं या ना जलाएं, इसी प्रकार के कई महत्वपूर्ण बात आज हम इस वीडियो में जानेंगे। और घरौंधा बनाकर क्या हम लक्ष्मी जी की पूजा कर सकते हैं या नहीं, और सोमवती अमावस्या की पूजा विधि क्या है और नियम क्या है, सब कुछ मैं इस वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो इससे पहले आपको अगर हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहली बात है कि दिवाली और धनतेरस पर लक्ष्मी जी की पूजा में आप घंटी बजा सकते हैं या नहीं, या लक्ष्मी जी की आरती गानी चाहिए या नहीं गानी चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि देखिए, लक्ष्मी पूजा के दिन बिना घंटी के, बिना शंख के हम लक्ष्मी जी का स्वागत कैसे करेंगे। और जिनके यहाँ नहीं बजाया जाता है, तो जिनके यहाँ जो नियम चलते आया है वो अपना वैसे ही करेंगे। लेकिन ऐसा तो कुछ नियम नहीं है कि लक्ष्मी पूजा में हम लक्ष्मी जी की आरती नहीं गा सकते, हम घंटी नहीं बजा सकते, हम शंख नहीं बजा सकते, ऐसा कुछ भी नियम नहीं है। बाकी मानना या ना मानना आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो लक्ष्मी जी का स्वागत हमें घंटी बजाकर ही करनी चाहिए और उनका आरती गाकर ही उनकी स्वागत करनी चाहिए। और पूरी रात वहाँ पर एक दीपक जलाकर ही रखिएगा और वहाँ पर अंधेरा मत कीजिएगा। और अब दूसरा महत्वपूर्ण बात है कि घर में बच्चा हुआ है तो क्या आप लक्ष्मी जी की पूजा कर सकते हैं या नहीं, और घर में दिया जला सकते हैं या नहीं। तो आपको बता दूं कि देखिए, बच्चा हुआ है तो सूतक पातक में लोग कहते हैं कि पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। लेकिन जो दूर रहते हैं, तो देखिए ये खुशी का दिन है, इसमें जहां बच्चा होता है जिस घर में, वहां आसपास उनके जो रिलेटिव हैं उनको ही बहुत अधिक बचाने की ज़रूरत होती है। लेकिन जो बहुत दूर रहते हैं, तो दूर वाले लोग को इतना सब नहीं बचानी चाहिए, क्योंकि आपके घर में एक नए सदस्य का आगमन हुआ है। तो आप लोग कहते हैं कि सब कुछ अशुद्ध हो जाता है, तो मानते हैं कि अशुद्ध हो जाता है, लेकिन 12 दिन के बाद बरही होता है और किसी के यहाँ 6 दिन पर छठी होता है, उसके बाद शुद्ध माना जाता है। लेकिन आप दूर हैं या आप ही के घर हुआ है, तो दिवाली के दिन आप अपने घर को कभी सूना ना रखें, पूजा करें या ना करें, लेकिन दूर वाले लोग को इतना नहीं बचानी चाहिए, क्योंकि ये खुशी का दिन है। तो आप भगवान का नाम लेकर, आप दूर हैं तो पूजा पाठ कर सकते हैं। और अगर पास में है तो फिर भी आप अपने घर को सूना ना रखें, आप घर के सभी कमरों में एक एक दीपक जरूर रख दीजिएगा। और आप पूजा करें या ना करें, अपने घर के मंदिर में एक दिया जरूर जलाकर रख दीजिएगा, क्योंकि शुभता भी बनाए रखने के लिए शुभ कार्य भी व्रत त्योहार के दिन करना जरूरी होता है। और अगली महत्वपूर्ण बात है कि क्या आप लक्ष्मी गणेश जी की पूजा दिवाली के दिन खा पी कर सकते हैं या नहीं। तो देखिए, आप लोग लक्ष्मी जी की पूजा खा पी कर सकते हैं, क्योंकि लक्ष्मी जी की पूजा में व्रत नहीं रखा जाता है। और जो लोग व्रत रखते हैं वो अपना देख लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नियम नहीं है। सुबह आप उठकर शुद्ध सात्विक भोजन अगर आपको करनी है तो आप कर सकते हैं। और लक्ष्मी पूजा में तरह तरह के पकवान बनाकर खाया जाता है, और कई लोग दिन में ही पूजा करते हैं, और कई लोग एकदम मध्य रात्रि में, और कोई लोग संध्या के समय करते हैं। तो ये आप लोग देख लीजिएगा, लेकिन ऐसा कुछ नियम नहीं है कि आपको व्रत रखकर ही पूजा करनी है। तो आप बिना व्रत रखे भी खा पी कर शाम को स्नान करके, नया वस्त्र धारण करके, और फिर आप बैठकर पूजा विधि आप माता का कर सकते हैं। तो चलिए अब आप लोग को घरौंधा के बारे में बता देती हूँ। तो घरौंधा को दिवाली में मिट्टी से हम बनाते हैं।
तो देखिए, पहले जमाने में लोग मिट्टी से घरौंधा बनाकर उस पर ही लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति रखकर पूजा करते थे, लेकिन अभी लोग जो है चौका स्थापित करके लक्ष्मी गणेश जी की पूजा करते हैं। लेकिन घरौंधा जो है दिवाली में बनाना बहुत ही शुभ होता है। तो सबसे पहले आप लोग को बता दूं कि इस साल 2023 में धनतेरस है 10 नवंबर को और दिन शुक्रवार को, और दिवाली है 12 नवंबर को, दिन है रविवार, और 11 तारीख को छोटी दिवाली है। उस दिन हम यम का दीपक निकालेंगे। और अगली चीज है कि आप लोग मासिक धर्म में दिवाली की पूजा कैसे करेंगे। तो मासिक धर्म में आप साफ सुथरे कपड़े पहन लीजिएगा शाम को स्नान ध्यान करके, और उसके बाद नए कपड़े पहनकर घर में आप लोग दिया वगैरह जला सकती हैं। लेकिन पूजा मंदिर में पूजा आपको नहीं करनी है। पूजा मंदिर में आप अपने पति से या अपनी सास से या आपके बच्चे हैं उनसे करवा दीजिएगा, लेकिन आप लोग मत कीजिएगा। तो आप लोग सारे घर में दिया रख सकते हैं, लेकिन पूजा मंदिर में आप पूजा मत कीजिएगा। तो चलिए आप लोग को सोमवती अमावस्या के बारे में बता देती हूँ। तो उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिएगा, इससे मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो देखिए, जो भी अमावस्या सोमवार को पड़ती है उस अमावस्या को हम सोमवती अमावस्या के नाम से जानते हैं। तो ऐसे में तो हम अमावस्या तिथि में ही हम दिवाली की पूजा करते हैं, और अमावस्या तिथि जो है 12 तारीख मतलब कि रविवार के दिन प्रारंभ हो रही है दोपहर में, मतलब 2:30 बजे के आसपास, और समाप्त हो रही है 13 नवंबर को दिन सोमवार को 2:30 बजे के आसपास। तो आपको व्रत की अमावस्या जिनको की व्रत रखना है, तो ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं जो अमावस्या का व्रत रखते हैं, तो वो लोग दिवाली के दिन व्रत रखेंगे। और जिनको स्नान दान करनी है, फेरी लगानी है, सोमवती अमावस्या के दिन फेरी लगाने का एक अलग ही महत्व है। तो पति के दीर्घायु के लिए सोमवती अमावस्या के दिन हमें फेरी लगानी चाहिए। तो ध्यान से आप लोग सारी बात सुन लीजिए। तो आपको क्या करनी है कि सोमवार के दिन आपको फेरी लगानी है। तो चलिए अब आप लोग को बाल धोने के बारे में बता देती हूँ कि कब बाल धोने हैं। तो 12 तारीख को 12 नवंबर को आप दिवाली की पूजा करेंगे अमावस्या की रात को, ये बात आप सबको मालूम ही होगा। और अगले दिन सुबह ही भोर में हम दरिद्र को जब घर से निकालते हैं, और निकालने के बाद नियम है कि उसी समय भोर में घर की साफ सफाई करके एकदम अच्छे से नमक का डिब्बा धोकर, जो कि थोड़ा सा नमक बचा रहता है उसको फेंक देते हैं और डिब्बा धो लेते हैं, और खुद का बाल धोकर हम स्नान कर लेते हैं। तो अगले दिन तो अमावस्या हो जाएगा। फिर आप कैसे बाल धोएंगी। तो देखिए, आप लोग क्या कीजिएगा कि भोर में आप बाल धो सकती हैं, क्योंकि सूर्योदय से ना हमें कोई भी तिथि माननी चाहिए। तो देखिए, ऐसे तो सोमवती अमावस्या 12 तारीख से ही शुरू हो जा रही है। तो अगर आप चाहें तो भोर में आप लोग उठकर दरिद्र को घर से निकालने के बाद आप गंगा जल से मिश्रित पानी से बाल धोकर शुद्ध हो सकती हैं। अगर वो भी आपका करने का दिल नहीं कर रहा है कि अमावस्या है नहीं धोएंगे, तो आप क्या कीजिएगा कि गंगा जल का सिर के ऊपर से छिड़काव कर लीजिएगा और केवल स्नान कर लीजिएगा। तो आप लोग स्नान करके शुद्ध हो जाइएगा। उसके बाद जाकर आप फेरी लगा सकती हैं। और फेरी कैसे लगानी है, तो आप सोना धोबिन की प्रतिमा बनाकर फेरी लगाइएगा, और 108 फेरी इसमें लगाया जाता है। या तो आप मूंगफली से फेरी लगा सकती हैं, या काले चने को भिगाकर रात में रख लीजिएगा और उससे भी लगा सकती हैं, या किशमिश से भी आप लगा सकती हैं। मतलब कि जो चाहे आप, कच्चा सूत से भी आप फेरी लगा सकती हैं। और मान लीजिए जिनसे नहीं होगा 108 बार, तो वे 11 बार या 7 बार या फिर 5 बार या 21 बार या फिर 51 बार भी आप फेरी लगा सकती हैं। और जितनी बार फेरी लगाते हैं उतनी बार सोना धोबिन की प्रतिमा को सिंदूर लगाते हैं, और जितनी बार उनको लगाएंगे उसी उंगली से उतने बार ही अपने मांग में सिंदूर भरते जाएंगे। और पति के लिए आप कुछ चढ़ाइए या ना चढ़ाइए, एक बनियान चाहे आप जो है एक रुमाल उनके लिए जरूर सोमवती अमावस्या पर चढ़ा लीजिएगा। और जब आप दिवाली की खरीदारी कीजिएगा तो एक रुमाल आप जरूर खरीद लीजिएगा और उस दिन चढ़ा दीजिएगा। और अपने लिए सुहाग की चीज़ें आप कुछ चढ़ा भी सकती हैं, और उस दिन सोमवती अमावस्या है, आप सुहाग के चीज़ों का दान भी आप कर सकती हैं। और कुछ करें या ना करें, सिंदूर और आटे का दान उस दिन आपको जरूर करनी चाहिए। और कई लोग सोमवती अमावस्या का व्रत भी रखते हैं, और कई लोग जो है केवल फेरी लगाते हैं और फेरी लगाने के बाद भोजन कर लेते हैं। और दान आप घर में भी आकर कर सकती हैं।
और कथा जरूर सुनिएगा और जो पंडित जी का दान दक्षिणा है वो जरूर उनको दीजिएगा, या कोई महिला आपको कथा सुनाती है तो सुन लीजिएगा और उनके नाम पर आप मंदिर में आप दान कर दीजिएगा। लेकिन सिंदूर और आटे का दान, सुहाग की चीज़ों का दान आप जरूर कीजिएगा और कुछ अपने लिए भी चूड़ी वगैरह चढ़ाकर रख लीजिएगा और पति के लिए कम से कम एक रुमाल जरूर चढ़ाइएगा, क्योंकि सोमवती अमावस्या जो है हमेशा सोमवार को नहीं पड़ता। बड़े ही सौभाग्य से सोमवार के दिन अमावस्या पड़ता है, तब हम लोग को फेरी लगाने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो आप लोग इस प्रकार से कर लीजिएगा। तो चलिए अब जान लेते हैं कि अमावस्या तिथि कब प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है, वो भी हम जान लेते हैं। तो आपको बता दूं कि अमावस्या तिथि जो है 12 नवंबर 2023 को दोपहर में 2:44 पर प्रारंभ हो जाएगी और अमावस्या तिथि समाप्त हो रही है 13 नवंबर 2023 को दोपहर 2:56 पर समाप्त हो जाएगी। तो आप लोग को फेरी लगानी है। तो देखिए, आप लोग चाहें तो भोर में भी जाकर फेरी लगा सकती हैं या सूर्योदय से पहले भी, और अगर समय नहीं है तो आप 2:56 से पहले भी आप फेरी लगा लीजिएगा। तो आप लोग ध्यान से सारी बात सुन लीजिएगा। तो आज का हमारा ये वीडियो यहीं तक का था। तो फिर मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय माता लक्ष्मी।